बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों की जानिब से बुग़्ज़ इमरान में इतने ज़्यादा वो पागल हो चुके हैं कि उनकी अब हर मुमकिन कोशिश ये है कि जो कुछ मर्ज़ी करो लेकिन किसी तरह से इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराओ, चाहे वो मार्शल लॉ की सूरत में हो। हालात इतने ख़राब कर दो कि मार्शल लॉ लगाने की मजबूरी बन जाए और इस तरह की साजिशें की भी जा रही हैं। कुछ मिसालें भी मैं आपके सामने रखूँगा और हालात ख़राब करने की कोशिशें क्या की जा रही हैं, बल्कि ये कोशिशों का आगाज़ शुरू हो चुका है। आज जुम्मे का दिन है और इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आपको बताऊँगा। और इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब गायब हैं और वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने दुबई जाएंगे। शेख रशीद साहब क्यों गायब हैं? क्या खुफिया पैगाम उनको मिला? और ये जो सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं आपको बताऊँ मुख्तलिफ़ इलाकों में इंटरनेट की बंदिश भी की जा चुकी है और उन इलाकों में लोग घरों तक महदूद हो चुके हैं। और कुछ सहाफ़ी या कुछ जो सियासतदान हैं, मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं, वो बुग़्ज़ इमरान में ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। बल्कि ये भी वो ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रही है, फ़ौज को ये दावत दे रही है कि फ़ौज आएँ और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को बिठाएँ और फिर इक़्तिदार जो है वो उनके हवाले करें और एक सियासी हुकूमत कायम करें। उन लोगों से कोई पूछे कि उनके शायद ज़हनों में बुग़्ज़ इमरान इतना भर चुका है कि उन्हें नज़र भी नहीं आ रहा कि ये एक सियासी हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है। फ़ौज को दावत देने का क्या मकसद है उन लोगों का? ऑलरेडी जो है वो कप्तान की जो एक जमहूरी हुकूमत है और इक़्तिदार सही तरीके से चल रहा है। जहाँ तक अवामी इशूज़ हैं, महंगाई का इशू है, दीगर मसाइल हैं, वो अपनी जगह पर कायम हैं। उनके हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, मैं दूसरी दीगर चीज़ों के हवाले से बात कर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो सियासतदान जो कि बड़ी जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, उनको भी ये नज़र आ रहा है कि 2023 भी उनके हाथ से जाएगा और उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर दफन होने वाली है। वो भी ये साजिशें कर रहे हैं। किस तरह से मुख्तलिफ हालात बिगाड़े जा रहे हैं, अब तक की जो कुछ डिटेल्स हैं ये मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि DGISI वाला जब मामला उठा, इमरान खान और आर्मी चीफ़ के दरमियान जो इख्तलाफात के हवाले से खबरें गर्दिश की, उस मामले को प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई का और जो वोट को इज़्ज़त दो का एक नारा खुद ही लगाया और फिर खुद ही उसके ऊपर यू टर्न लिया और बुग़्ज़ इमरान में फिर इमरान खान की मुखालफत भी की और कहा कि उनका इस्तेहकाक नहीं। बहरहाल ये मामला हल हो गया। आज जो है वो जुम्मा है, आज इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि मुलाकात भी हो गई है, तमाम तर जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। बहरहाल दीगर दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो TLP का जो धरना है, उससे काफ़ी हालात में बिगाड़ पैदा हो रहा है और दूसरी जानिब से जो PDM है, उन्होंने मुल्क गिर जो एहतजाजों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अहम टाइम ये जो वक्त है, ख़ास तौर पर TLP का जब ये धरना शुरू हुआ और उस धरने के साथ ही आज टाइमिंग भी सेम और ऑब्वियसली उनके साथ इस वजह से भी ये मिल गई क्योंकि इनको तो पता है हमारे साथ तो लोगों ने नहीं आना। तो जो एक मज़हब के नाम पर TLP के जो लोग कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, उनके साथ अगर मिलकर करेंगे तो ऑब्वियसली हालात में बिगाड़ पैदा किया जा सकता है। इस ज़मन में कुछ जो इलाके हैं, हसास इलाके नाज़रीन, वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसके दाखिली रास्तों को भी बंद किया जा चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बताता हूँ, फिर मज़ीद डिटेल्स की जानिब में आपके सामने आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो नाज़रीन ये जो मुख्तलिफ़ इलाकों में इंटरनेट की बंदिश की गई है, इसमें नाज़रीन लाहौर के कुछ इलाके हैं जिनमें ग्रैंड बैटरी स्टॉप, इकबाल टाउन, नवाकोट, समनाबाद और सब्ज़ा ज़ार, यहाँ पर नाज़रीन इंटरनेट की बंदिश की गई है। ऑब्वियसली इंटरनेट की बंदिश करने से एक सोशल नेटवर्किंग जो है वो आपकी मुतासिर होती है। आप कोई वीडियो या कोई पैगाम नहीं भेज सकते और आपके जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, आप किसी एक दूसरे से रब्ता नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से भी ये जो है वो बंद किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन मुल्तान रोड समनाबाद मोड़ के करीब जो है, वहाँ पर भी कुछ स्टॉप्स हैं, वहाँ पर भी कंटेनर्स वगैरह लगाकर रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं।
तो ये नाज़रीन लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर ये इंटरनेट की बंदिश की गई है। और इस वजह से की गई है क्योंकि ये जो TLP जमात है, कलअदम जमात, वहाँ पर पहले वहाँ पर इन्होंने डेरा लगाया और अब ये इस्लामाबाद की जानिब मूव कर चुके हैं, इस्लामाबाद की जानिब आ चुके हैं। अच्छा, इस्लामाबाद रावलपिंडी की भी सिचुएशन आपको बताता हूँ। तो मामला इस तरह से है कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी इंटरनेट की बंदिश, ख़ास तौर पर वो जो मकाम है फैज़ाबाद का, फैज़ाबाद नाज़रीन संगम है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, यानी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद किसी भी अगर आपने इंटर होना है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आप उस फैज़ाबाद के मकाम से होकर गुजरेंगे। एक तो उस मकाम पे इंटरनेट की बंदिश है और दूसरी जानिब मेट्रो बस चूँकि वहाँ से गुजर कर जाती है, तो मेट्रो बस की भी बंदिश की जा चुकी है। कंटेनर्स वहाँ पर लगाकर मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद हैं और वहाँ पर नाज़रीन इस वक्त फ़ौज जो है, हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक उन्होंने उसका जो वहाँ पर कई कई जगहों पर वो भी तैनात की गई है। पुलिस भी मौजूद है, लेकिन सूरत हाल बिगड़ने की सूरत में वो भी हैं। और शेख रशीद ने यहाँ पर एक पैगाम दिया है जाते जाते, जिसमें उनका एक इशारा भी है कि ऑपरेशन की तरफ, जो उनका इशारा है कि अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और कानून के मुताबिक फिर कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान वज़ीर दाखिला साहब का बाहर चले जाना, यानी कि आज फ्राइडे है, आज वो यहाँ पर बैठेंगे और वज़ीर दाखिला साहब 2 दिन के लिए जा रहे हैं दुबई में, और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वहाँ पर वो जाएंगे और कहते हैं जी कि हमें इमरान खान साहब ने 2 दिन छुट्टी दी है। तो ये छुट्टी वैसे नहीं मिली, इसकी डिटेल्स की तरफ भी मैं आता हूँ। उससे पहले आपको रावलपिंडी की थोड़ी मैं सूरत हाल बता दूँ। तो रावलपिंडी में मेट्रो बस की जो बंदिश है वो की जा चुकी है। जो मज़ीद जो मुकम्मल तौर पर जो मरी रोड है, वो आप समझें कि वहाँ पर जो कारोबार हैं वो इस वक्त मुतासिर हैं। जो कुछ ताजिर हैं वहाँ से, जो कुछ लोगों से मालूमात इकट्ठी की हैं, ताजिर ऑब्वियसली इस हवाले से बहुत ज़्यादा तंग है। एक तो कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से उनके कारोबार मुतासिर हुए, और फिर आए रोज़ ये जो बंदिश होना, इसकी वजह से पहले तो क्रिकेट मैचेस वहाँ पर जो होते रहे उसकी वजह से वो मरी रोड, चूँकि पिंडी स्टेडियम जो है वो भी वहीं पर मौजूद है, उस बंदिश की वजह से कारोबार मुतासिर हुए, और फिर अभी ये धरना जो है वो इसकी वजह से वो मुतासिर हो रहे हैं। और ऑब्वियसली उनका ये कहना है कि उनका इसमें क्या कसूर या जो भी मामलात हैं। अच्छा, बहरहाल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं उनकी जानिब से अभी तक जो 2 मुतालबात आ रहे हैं, एक मुतालबा तो ये है कि साद रिजवी की जो नज़रबंदी है उसको ख़त्म किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए, और दूसरा जो उनके कोई 1200 के करीब लोग हैं जिनको 4th शेड्यूल में डाला गया है, उनके नाम उसमें से निकाले जाएँ, उनके खिलाफ मुकदमात को ख़त्म किया जाए। ये बेसिकली 2 मुतालबात अभी तक जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक ये बेसिक 2 मुतालबात हैं। ये पूरा करने पर वो शायद यहाँ से उठ जाएंगे। तो ये 2 मुतालबात उनकी जानिब से सामने आए हैं कि ये 2 मुतालबात को पूरा होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ही क्या होता है कि वो जो फैज़ाबाद का एरिया है, ऑब्वियसली वहाँ पर रिहायशी एरिया भी है, अड्डे भी वहाँ पर एक बड़ा अड्डा भी है वहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ वो रिहायशी एरिया भी है उसके इर्द गिर्द, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लोग घरों तक ही महदूद हैं, ऑब्वियसली बाहर वो किस तरह से निकलें। और खैर दूसरी तरफ नाज़रीन जो PTM का जो ये हैं धरने वगैरह, जलसे जुलूस वगैरह, उसका भी आगाज़ हो चुका है। और ये जो TLP का धरना है इसके साथ उन्होंने भी आगाज़ किया है, और लाहौर से ही आगाज़ किया है। और लाहौर और कराची ये 2 बड़े शहर हैं, यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है, और यहाँ पर कुछ इलाकों में वो आज एहतजाज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से हुकूमत पर दबाव डालकर इमरान खान की हुकूमत को किसी तरह से गिरा दिया जाए, चाहे मार्शल लॉ लगाएं, चाहे जो है वो फोर्स किया जाए, चाहे जो कुछ भी किया जाए, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि शेख रशीद साहब पहले इमरान खान साहब से हंगामी तौर पर मुलाकात करते हैं। वो एक तकरीब में थे, कोई पुलिस से रिलेटेड कोई तकरीब थी, उस तकरीब से जब उन्हें पैगाम मिलता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, तकरीब छोड़कर वो भागते हैं, इमरान खान साहब से मिलते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं जी मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो वज़ीर दाखिला साहब को कोई ना कोई पैगाम मिला है, और मुझे तो ये लग रहा है कि ऑब्वियसली दाखिला साहब चले गए हैं, इंटरनल सूरत हाल कौन संभालेगा। तो ऑब्वियसली ये जो धरना है इसको ख़त्म करवाने के लिए अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो ऑब्वियसली फ़ौज यहाँ पर टेक ओवर करेगी और फिर इस धरने को वो ख़त्म करवाएगी, क्योंकि ये पुलिस का बस का काम नहीं है। जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि जो धरने हुए तो पुलिस या FC इवन के इनको हटाने के लिए यहाँ पर आई, लेकिन उन्हें मुँह की खानी पड़ी, वो इन्हें यहाँ से हटा नहीं पाए। लेकिन अब इस तरह से लग रहा है कि जो शेख रशीद साहब बाहर जा रहे हैं तो खुफिया पैगाम शायद उनको यही मिला है कि वो तो जाएंगे बाहर और पीछे से जो
है वो ये फिर मामलात होंगे, क्योंकि ये धरना यहाँ पर हो नहीं सकता, बिठाया नहीं जा सकता। सारा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो इस तरह से रुक जाता है। और दूसरी तरफ ये जो PDM है ये भी अपनी खैर मनाए, खैर इनकी तो आपस में इख्तलाफात ही, तो अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। लेकिन ये इस वक्त की सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत सारे लोगों की जो है वो ख्वाहिश भी है कि कप्तान हुकूमत को किसी तरह से हटाया भी जाए, लेकिन ये बात याद रखें कि कप्तान जो है वो एक आखिरी चॉइस भी हैं। मैं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ही पढ़ रहा था कि इमरान खान से इख्तलाफात बिल्कुल मौजूद हैं, महंगाई के हवाले से या इकॉनमी के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से शिकायत मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जरदारी की तरफ या नवाज़ शरीफ की तरफ वापस लौट कर जाएंगे, क्योंकि उन दोनों ने तो इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को तबाह करके रख दिया, और आज ये उन्हीं के चीज़ें हैं जो कि हम भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी 3 साल में उस तरह से कारकर्दगी वो शायद नहीं दिखा पाए। ऑब्वियसली मुल्क के हालात ही इतने ज़्यादा ख़राब थे, इकॉनमी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एकदम से उनको उस तरह से सही नहीं किया जा सकता। 70 72 74 साल का ये जो गंद है उसको एकदम से तो साफ़ नहीं किया जा सकता। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात होती हैं। ये जो कोशिशें हैं इंशाल्लाह इन कोशिशों में ये लोग नाकाम रहेंगे, और फैज़ाबाद धरना ये जो किया जा रहा है इस हवाले से जो डिटेल्स रहेंगी वो भी आप नाज़रीन तक हम शेयर करते रहेंगे, क्योंकि फैज़ाबाद करीब ही है। वहाँ पर जाकर चूँकि इंटरनेट का वहाँ पर मसला आ जाता है, तो इस वजह से मुझे जो है वो घर पर ही ये करना पड़ता है। कोशिश करूँगा कि लाइव भी आपको वहाँ से जो डिटेल है, जो सूरत हाल है वो आपको मैं बता सकूँ। आपने जो है वो अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। ये जो तमाम तर सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।